हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे जिसको हम लोग डाइस कहते हैं। डाइस का दूसरा नाम पासा भी होता है। अब पासे को आप ऐसे समझिए, जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो जो होता है उसके अंदर एक से लेकर छः तक लिखे होते हैं, यानी छः सतह होती है, उस पर मार्क किया होता है हमने एक अंक से लेकर छः अंक तक। ऐसे ही हम लोग पासे के अंदर अंक भी लिख सकते हैं, हम लोग शब्द भी लिख सकते हैं, कोई किसी के राम श्याम नाम भी लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग कलर भी लिख सकते हैं, कोई चिन्ह भी लिख सकते हैं। छह प्रकार के अलग अलग चिन्ह लिख दिए। वैसे होता है, वो होता है जैसे लूडो होता है उसके जैसा ही पासा होता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग पासे को देखते हैं, ये जो पासे की बनी हुई आकृति, ये स्ट्रक्चर है पासे की। अब इसके अंदर क्या होती है, छह सतह होती हैं। तो ये दिख रहा है, एक ऊपर वाली हो गई, तो एक जस्ट इसके नीचे वाली हो गई सामने वाली, एक इधर वाली हो गई तीसरी, तो ये एक चौथी हो गई, एक ये सामने वाली हो गई, एक ये आगे वाली हो गई। तो ये छह इसमें सतहें होती हैं। ठीक है। ये 8 कोने होते हैं, ये कोने दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ये 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये कोने होते हैं 8, ऐसे दिया गया होता है। तो पासे में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो दिया गया होता है ना, ये छह सतहें दी गई होती है, इसमें क्या होती है, एक बार में जब हम लोग देखते हैं सिर्फ तीन ही सतहें दिखती हैं। कैसे? एक तो हमको अभी कौन कौन सी सतह दिख रही है, एक तो ये पूरी की पूरी सतह दिख रही है इतनी। ठीक है, ये जो सतह है, एक ये सतह हमको अभी दिख रही है। और दूसरी सतह कौन सी हो जाएगी जो हमें दिख रही है? दूसरी सतह मान लेते हैं कि ये होगी ऊपर वाली, ये सतह हमको दूसरी सतह दिख रही है। दो सतह अभी दिख रही है हमको, यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हो दिखेगा हमको। अब तीसरी सतह कोई और मान लेते हैं, कोई भी सतह और ले लो, जैसे ये वाली सतह, ये सतह है तीसरी। ये तीन सतह हमें दिखाई दे रही है फिलहाल। एक ये दिख रही है सामने वाली, एक ये ऊपर वाली दिख रही है, एक ये साइड वाली दिख रही है। तो एक बार के अंदर कितनी सतह दिखाई देंगी हमको? तीन अधिकतम। इसके बाद में इसने क्या बोला है, जो दिख रही होती है ना, जो तीन सतहें हमको दिख रही हैं, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। यानी कि ये जो लाल वाली है, क्या ये नीली वाली के विपरीत है? नहीं है भाई। लाल वाली के विपरीत तो इसके जस्ट नीचे वाली है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही नीले वाली आगे वाली है तो उसके जस्ट पीछे वाली है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही। ऐसे पीले वाली के बगल में ये होती है, तो ये इस वाली साइड वाली हमें अभी दिखाई नहीं दे रही। यानी जो विपरीत के जो साइडें होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती। अब इसके अंदर मैंने ये बता दिया आपको, घन के अंदर छः फलक होते हैं या छः सतहें होती है। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के घन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहले प्रकार का घन मान लेते हैं जिसको मानक घन कहते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। तो इसको हम लोगों ने ले लिया, एक स्टैंडर्ड घन होता है ये। स्टैंडर्ड घन का मतलब क्या है कि जब हम लोग एक घन की आकृति, ये घन की आकृति लिख दी हमने, इसमें तीन ही हमको दिखाई दे रही हैं, तीन सतहें दिखाई दे रही है, तीन इसके पीछे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। स्टैंडर्ड घन का यहाँ पे मैंने लिख रहा है कि यदि कोई घन की दो सतहों का, किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर सात नहीं है तो उसको हम लोग मान लेंगे स्टैंडर्ड यानी मानक घन। और इसमें जो घन के विपरीत जो अंक होते हैं वो निश्चित होती है, यानी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे दिया गया है कि इसमें किन्हीं भी दो सतहों का, जैसे मान लिया मैंने एक और तीन का योग करते हैं, चार आ गया। ठीक है, लेकिन ये सात तो नहीं है। सात नहीं है ना, नहीं है। तीन और दो का योग किया, पाँच आ गया, योग किया तो पाँच आया, ये भी सात के बराबर नहीं है। एक दो और तीन का किया तो ये भी तीन आ रहा है, तो इसका भी योग, ये किसी भी दो सतहों का योग सात नहीं हो रहा कैसे भी करके। ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझ गए कि भाई इसमें ये पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि जिसमें अंकों का योग सात नहीं हो रहा है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो बताओ कि विपरीत अंक क्या क्या होंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब इनका सामने दिए गए उनका योग सात नहीं हो तो विपरीत अंकों का योग सात होगा। यानी जो एक के विपरीत जो भी संख्या होगी ना, उसको मिला करके उन दोनों का एक और उसकी विपरीत संख्या का योग क्या होगा? सात होगा। मान लेते हैं विपरीत संख्या एक के खिलाफ एक्स है, तो एक प्लस में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? सात। ऐसे ही तीन के खिलाफ मैंने मान लिया वाई है, तीन के विपरीत मान लिया वाई, उसका भी सात आना चाहिए। ऐसे मैंने दो के विपरीत मान लिया जेड प्लस में दो, इसका भी योग सात आना चाहिए। कब आएंगे? अब आप बता सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? छः आ जाएगी, ये इधर जाएगा घट जाएगा, इसकी x की वैल्यू आ गई छः, यानी कि एक के विपरीत क्या संख्या होगी? छः, यानी दोनों का योग क्या होना चाहिए? सात। ऐसे ही दो के विपरीत क्या आ जाएगी? योग बढ़ा देंगे सात तो पाँच हो जाएगी। ऐसे ही तीन के विपरीत क्या हो जाएगी? चार हो जाएगी। ऐसे ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि इन दोनों का जो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं सतहें, उनका योग क्या होता है? सात होता है हमेशा। ये भी सात है, ये भी सात है, ये भी सात है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे एक स्टैंडर्ड घन है, जिसकी विपरीत दिशा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक और घन होता है, एक और पासा होता है जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग नहीं, एक और पासा होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका जो योग है ना दो सतहों का, वो सात हो जाता है।
तो उसको हम लोग सामान्य पासा बोल देंगे। अब इसमें 7 हो रहा है कि नहीं, और ये सीधा सा दिख रहा है 1 प्लस में 6 7 हो रहा है। तो इस ऐसी अगर कंडीशन कहीं भी आ जाते हैं, यानी साधारण अगर पासा कहीं भी यूज़ होता है ना, तो साधारण पासा अगर कहीं पे भी दिया गया है तो उसकी हम लोग जो विपरीत साइड है वो ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स नहीं होती। विपरीत साइड ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि वो निश्चित नहीं है। ठीक है। अब हम लोग टाइप 1 पढ़ते हैं। अब टाइप 1 पासे के अंदर क्या होता है? टाइप 1 पासे के अंदर क्या होता है कि जैसे ये दो पासे दिए गए होते हैं। अब दो पासों में इसने बोल दिया या तो एक शब्द या एक चिन्ह या फिर एक अंक समान हो। अब इस इन दोनों पासों में हमें क्या एक अंक समान दिख रहा है? यहाँ पे दुआ दे रखा है, दो दे रखा है, यहाँ पे भी दो दे रखा है। क्या और कुछ मिलता है? नहीं मिलता। ये 4 है, ये 1 है, ये 5 है, एक 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे एक सारणी सी बना लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब ये ऊपर जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे पहले पासे के लिए। तो पहले पासे का जैसे मैंने अक्सर ले लिया दो, दोनों में दो कमान है, ये दूसरे पासे का दुआ ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसने यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझा रखा है इसको कि जैसे हम लोग समान अंक लिखेंगे और समान अंक से प्रारंभ करते हुए घड़ी की दिशा में आने वाले अक्षरों को अलग अलग लिखा जाता है। अब घड़ी की दिशा क्या होती है? जैसे घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है घड़ी। ठीक है, यहाँ से चलती हुई ऐसे आती है, ऐसे घूम रही है ये घड़ी। तो यहाँ से दो से हम लोग घड़ी की दिशा में चले चले ना, ऐसे ही इसमें भी दो से घड़ी की दिशा में घूम गए हम लोग। अब इसने बोला है कि इनको आपस में सामने लिखते जाना है जैसे जैसे। अब पहले वाले में दो के घड़ी की दिशा में पहले चलते ही क्या आया? एक आया ना, इसके सामने लिख दिया एक। फिर एक के बाद में चलते ही क्या आया? चार। अगली बार क्या लिख देंगे? चार। ये पहले पासे का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे पासे में देखते हैं कि पहले दो दे रखा है, ये रहा। दो से जैसे ही हम लोग चले तो पहले कौन सा आएगा? छः आएगा, तो ये इसके सामने छः लिख देंगे। छः से चलते ही फिर क्या आएगा? पाँच आएगा दूसरे पासे में, तो हमने लिख दिया पाँच। अब जो ये आ गया है ना, ये एक दूसरे की विपरीत दिशाएं हैं, यानी चार के विपरीत क्या है? पाँच है। एक के विपरीत कौन सी संख्या है? छः है। तो ऐसे ही अगर हमें पूछ ले कि भैया दो के विपरीत क्या होगी, तो दो के विपरीत क्या बचा हुआ है? आप बताओ कौन सा नंबर बच गया? एक दे रखा है, दो दे रखा है, तीन नहीं दिया। चार पाँच छः तीनों संख्या, तो सिर्फ तीन बचा गया, बच रहा है। तो इसका मतलब क्या जाएगा? दो के विपरीत कौन सी संख्या है? तीन है। ऐसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे ये इससे इस जो टाइप है ना, ये टाइप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। मैंने मान लिया पहला क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को कि चार जो दे रखा है इसमें इसके विपरीत कौन सा बिंदु होगा। अब मेरे को ये बताओ कि इसके ये जो पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। अब इसमें से यहाँ पे दो दे रखा है, यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे चार दे रखा है, यहाँ पे तीन दे रखा है, यहाँ पे पाँच दे रखा है। यहाँ पे कितने बिंदु हैं? पाँच। यहाँ पे कितना दे रखा है? पाँच। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है भाई? पाँच। इसका मतलब क्या है? दोनों पासों में एक संख्या तो कॉमन है। तो कॉमन को कैसे लिखेंगे? देखते ही सारणी बना ली हमने। कॉमन को क्या लिख दिया यहाँ पे? ये पांच, इस जो पांच बिंदियां हैं, पांच बिंदु, उसको हम लोग पांच मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला पासा है, ये दूसरे पासे के बारे में लिख रहे हैं। तो पहले पासे से हम लोग क्या चलेंगे? जो भी कॉमन चीज है ना, उससे हम लोग क्या? घड़ी की दिशा में चलेंगे। ये पांच कॉमन है दोनों में, ये पांच है, ये पांच है। घड़ी की दिशा किस तरफ होती है? इस तरफ ना। ये जो चल गए हम लोग, ये तीर का निशान है, इस तरफ जा रहे हैं हम लोग घड़ी की दिशा। ऐसे ही इस पांच से भी ये घड़ी की दिशा, जो तीर की तरफ जा रहे हैं, वो घड़ी की दिशा होती है। पहले वाले पांच में घड़ी की दिशा जैसे ही चले घड़ी की तरफ, पहले कौन सा पॉइंट आ गया? चार आ गया। चार इसके जस्ट सामने लिख दिया। फिर चार के बाद में आगे चले तो कौन सा आ गया? दो आ गया। ये दुआ इसके आगे लिख दिया। ऐसे ही दूसरे पासे में चलते, दूसरे पासे में पांच है, पांच से चलते ही क्या आ जाएगा? तीन आ जाएगा भाई। और तीन से चलते ही क्या आ जाएगा? एक। इससे हमें क्या पता चल गया कि दो के विपरीत कौन सा अंक है? एक। चार के विपरीत क्या है? तीन। और पांच के विपरीत क्या आ जाएगा? जो अक्षर बच गया इनमें नहीं दिया है, यानी छह नहीं दिया है। पूछा क्या है प्रश्न में? कोई भी क्वेश्चन पूछो, अब हम सबका उत्तर दे देंगे। जैसे इसने पूछा है कि चार के विपरीत कौन सा बिंदु है, तो चार के विपरीत कौन सा है? ये दे रखा। चार के विपरीत कौन सा है? तीन है। तो तीन आ जाएगा, इसको उत्तर सी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें पूछ लेता कि पांच के विपरीत कौन सा है, तो छह आ जाएगा। दो के विपरीत पूछ लेता तो एक आ जाता। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने क्या पूछा है? जो दो के विपरीत, यानी दो के शिखर पर पूछा है, इसका मतलब दो के विपरीत पे कौन सा बिंदु है। मान ले कि दो अगर शिखर पे दे रखा है, यहाँ पे दे दिया, तो इसके नीचे तलिए में, यानी इसके विपरीत कौन सा बिंदु होगा। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भी कितने इन दोनों में कॉमन है, एक जैसे कौन कौन से हैं। क्या दो इसमें दे रखा है? इसमें है? नहीं है। क्या तीन इसमें है? दोनों में तीन तीन तो है। क्या इसमें पाँच है? तो यहाँ पे छः है। तो सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, यानी तीन बिंदु हैं। तो हमने फिर से सारणी बनाई यहाँ पे।
ये सारणी बना ली, पहले में 3 बिंदु कॉमन है, दूसरे में 3 तो हैं, दोनों में सेम है। अब 3 से मैंने पहले बताया घड़ी की दिशा, यानी ये घड़ी की दिशा है, ऐसे चले, यहाँ से भी ये ऐसे ही चले घड़ी की दिशा में, तीर की तरफ चले गए हम लोग। पहले पासे में जैसे ही हम लोग 3 से तीर की तरफ चलते हैं, कौन सा पॉइंट आएगा? 5 आएगा, ये 5 लिख दिया। इसके बाद में जो 5 से चलते ही घड़ी की दिशा में कौन सा पॉइंट आएगा? 2 आएंगे भाई, 2 बिंदु आगे। ऐसे ही दूसरा पासा लिया हमने, दूसरा पासा लिया, यहाँ से 3 से जैसे ही हम लोग ऊपर चले तो क्या आ गया? 3 से चलते ही 1 आ गया, फिर 1 से चलते ही जैसे ही घड़ी की दिशा में चले क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसका मतलब क्या है भाई? 2 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 1 है, और 3 के खिलाफ क्या हो जाएगा? जो बच गई संख्या, कौन सी बच गई? इनमें से कौन सा नहीं आया? 4 नहीं आया। अब जो प्रश्न है वो पढ़ देंगे, यानी 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से उत्तर आ जाएगा 6, 2 के विपरीत 6 दे रखा है। अगर 3 के विपरीत पूछे 4 आ जाएगा, 5 के विपरीत पूछा होता तो 1 आ जाता। अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसने दे दिया अगला क्वेश्चन कि यदि अंक एक शिखर पे है तो उसके तल में, यानी एक अंक जो दे रखा है उसके विपरीत में कौन सा आएगा वो ज्ञात करना है। अब इन दोनों पासों को देखते हैं, इसमें से कॉमन क्या क्या है, यानी दोनों में सेम क्या दे रखा है? सिर्फ एक एक है, ये कॉमन है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, बाकी दोनों अलग अलग हैं। तो भैया जहाँ से कॉमन है ना उस तरफ से हम लोग किस साइड में चलेंगे? घड़ी की दिशा, ऐसे घूमती है ना घड़ी, ऐसे घूम गई घड़ी। और यहाँ से एक से भी तो ऐसे ही घूमेगी ऊपर की तरफ, ऐसे आएगी गोल के एरिए में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन दे रखा है दोनों में एक जैसा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये लिख दिया भाई एक एक, ये पहले पासे का लिख दिया, ये दूसरे पासे का। अब पहले पासे के जैसे एक है, इससे घड़ी की दिशा में जैसे ही चले, चलते ही क्या आ गया भाई? 4 आ गया इधर, ये 4 हमने लिख दिया। 4 के आगे जैसे ही घड़ी की दिशा में आगे बढ़े 2 आ गया, ये 2 लिख दिया, हमारा क्या जाता है। अब इसमें भी ऐसे ही दूसरे पासे में चलते एक, एक से जैसे ही घड़ी की दिशा में चले क्या आएगा हमारे पास? 6 आ गया। और फिर 6 से जैसे ही घड़ी की दिशा में चले क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमें सब पता चल गया कि भाई एक की, 2 के खिलाफ क्या है? 2 के विपरीत कौन सी संख्या है? 5। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? 6। और 1 के विपरीत क्या आ जाएगी? जो इन सब में नहीं दिया, कौन सी संख्या नहीं दी? 3, 3 आ जाएगा 1 के विपरीत। इसने यही क्वेश्चन में पूछा है कि भाई एक के विपरीत कौन सी संख्या है? तो भाई एक के विपरीत 3 आ जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा इसका। अब ये पहला टाइप हो गया, ये है दूसरा टाइप, यानी कि अगर दो पासे दे दिए, ये दो पासे दे दिए, और अगर इसमें दो दो कॉमन हो दोनों में, कैसे? जैसे इसमें दे रखा है हमको, यानी इसमें 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, ठीक है। तो दो अंक इसके, दो ही अंक इसके, दोनों कॉमन हो गए। यानी जब दो दो अंक कॉमन हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा रखा है कि जब दो घनों में से दो अंक समान हो ना, तो उन दोनों समान अंकों को छोड़कर जितने भी अंक बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब भाई मेरे को ये बताओ, यहाँ पे 2 3 और 2 3 कॉमन है, अब इन दोनों को छोड़ के क्या अक्षर बचा? इस पासे में बचा सिर्फ 4, और इस पासे में क्या बचा है? सिर्फ 5। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इन समान अंकों को छोड़ दिया, जैसे मैंने 2 3 को छोड़ दिया, और जो बच गए ना दो अंक, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ये 4 और 5 क्या हो गया? एक दूसरे के विपरीत हो गए। समझ गए ना? जैसे इसको हम लोग क्वेश्चन के अंदर माध्यम से समझते हैं सही से, कि जो बिंदु एक दे रखा है उसके विपरीत कौन सा बिंदु होगा। अब मेरे को बताओ कि क्या 2 इसमें दे रखा है? क्या 2 इसमें है? हाँ, 2 2 तो दोनों में है। क्या 3 इसमें दे रखा है? क्या 3 इसमें है। तो हमें पता है कि ये कौन से का टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 2 का क्वेश्चन है, जिसमें दो अंक जो हैं वो कॉमन होते हैं भाई। तो दो अंक कौन कौन से? एक तो 2 कॉमन है, ये रहा 2। एक 3 कॉमन है, ये रहा। तो बच कौन सी संख्या गई? यहाँ पे कौन सी संख्या बची? ये 4 पॉइंट वाले एक संख्या बच गई। यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 1 पॉइंट वाले। तो ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे क्या होती हैं? विपरीत होती है। यानी यहाँ पे इसने पूछा है कि अगर ये 1 दे रखा है तो इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी? यानी 4 पॉइंट वाली संख्या होगी। सी हो गया उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि अंक 4 शिखर पे दे रखा है तो उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब भाई सबसे पहले देखते हैं कि कितने कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में। तो यहाँ पे 5 दे रखे हैं, क्या इस दूसरे वाले पासे में 5 है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये और ये वाला कॉमन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, क्या यहाँ पे 2 दे रखा है, दूसरे पासे में 2 है भाई, दूसरे पासे में भी 2 है। यानी कि ये फिर से टाइप 2 क्वेश्चन हो गया, यानी दोनों में दो दो अंक जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, यानी एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हमारे पास कि इन समान अंकों को छोड़ देते हैं। ये को काट दिया हमने भाई, ये समान अंक छोड़ दिया, जो बच गए ना
इधर क्या बच गया 3, पहले पासे में 3, दूसरे पासे में बच गया 4। तो ये जो बचे हुए होते हैं सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में भी 4 के विपरीत बताना, 4 के विपरीत क्या आ जाएगी 3, यानी उत्तर नंबर बी आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इसने पूछा कि सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, वो बताना है हमको। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों पासों में कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है। अब मेरे को ये बताओ कि भाई ये पीला कलर दे दिया, क्या इस दूसरे वाले पासे में पीला कलर है, ये तो एक कॉमन हो गया। दूसरा कॉमन कौन सा है, क्या लाल कलर दोनों में दे रखा है, दे रखा है, यानी कि दो दो कॉमन हो गए, यानी टाइप 2 क्वेश्चन हो गया, यानी दोनों कॉमन को तो हमने हटा दिया। अब बची हुई चीज़ों को लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाले में क्या बच गया सफ़ेद रंग, दूसरे वाले में क्या बचा है नीला रंग। अब ये बताओ कि दोनों में जो बच गए वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसने क्या पूछा है, सफ़ेद के विपरीत क्या है भैया, नीला कलर है, यानी नीला, यानी ए ऑप्शन हो गया हमारे पास, नीला कलर आ गया। ये अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि अगर 4 अंक दे रखा है तो उसके तलीय यानी उसके विपरीत में कौन सा अंक होगा। सबसे पहले दो पासे दे रखे हैं, हम लोग देखेंगे भाई दोनों पासों में कॉमन क्या क्या है, कितनी संख्याएं या कितने अंक कॉमन है। भाई 4 इसमें दे रखा है, क्या 4 इसमें दे रखा है, दे रखा है भाई, एक तो हो गई कॉमन। दूसरे में यहाँ पे 2 दे रखा है, क्या दूसरे में 2 दे रखा है, दे रखा है। ये दो संख्याएं दोनों में कॉमन होगी, ये दो संख्याएं दोनों में कॉमन होगी, तो भैया टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। इसको काट देंगे, जब दो कॉमन हो तो काट दिया हमने। बच गया क्या, यहाँ पे बचा सिर्फ 3 और दूसरे पासे में क्या बच गया 1। इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे क्या हो गए, विपरीत हो गए। इसमें क्या पूछा है हमसे कि अगर 4 के विपरीत बताना है कौन सा होगा। अब हमने क्या देख लिया, आप इस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझो कि हमने निकाल लिया अभी 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। इसने क्या पूछा है कि भाई मुझे बताओ फिर 4 के विपरीत में क्या होगा। जब ए 3 और 1, अब हमें ये पता है कि 4 के विपरीत में क्या क्या नहीं हो सकता, 4 के विपरीत में क्या क्या नहीं हो सकता, ये निकालेंगे। क्या 1 हो सकता है विपरीत में, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत में है। तो 3 और 1 वाला उत्तर तो होगा ही नहीं, यानी सी कभी नहीं होगा, बी कभी नहीं होगा। अब बच गए हमारे पास एक तो ये बच गया, एक ए और एक डी बच गया। तो क्या 5 होगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रखा है एक 2 कॉमन है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना शुरू में क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमने, 2 कॉमन दे रखा है। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर 2 कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा 2, ठीक है, यहाँ पे ये 2 था, तो 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर 4 ये एक अक्षर में दे रखे हैं, 4 इधर दे रखा है, 3 इधर दे रखा है, 2 इधर दे रखा है, कि एक दूसरे को जो दिख रही सतहें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होती। तो 4 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता और कभी 1 नहीं हो सकता। तो ये सारे कट गए, यानी बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या, ए होगा, इसके चांस हैं होने के। तो यही हमारा उत्तर है। तो ये हमारा टाइप 1 का पार्ट खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने एक पासा लिया, फिर टाइप 2 के अंदर 2 पासे लिए। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन तो करा दिए। अब अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब 3 पासे हों, ठीक है, और जब 4 पासे दिए गए हों, तो ये एक दूसरा टाइप और बच गया। इसमें हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन आंसर सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।